हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू और माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में मैंने क्लासिफिकेशन में लास्ट वीडियोज में आपको बताया है कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ EMI इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने उनके उपयोग और उनके कार्य सिद्धांत के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा है। तो हम लगातार मीटर स्टडी करते हुए आज हम तीसरे टॉपिक पे चल रहे हैं। जैसे आपको अकॉर्डिंग टू यूज में पहला वीडियो यहाँ से जैसे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, ओम मीटर, मेगर, इनके बारे में एवीओ मीटर या मल्टीमीटर, इनके बारे में सेपरेट से वीडियोज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज की ये यूनिट है आपके वाट मीटर के लिए। तो वाट मीटर के शुरू करने से पहले हमें किन चीज़ों को पैरेलल में लेके चलना है, साथ साथ स्टडी हम इनके वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर भी कर रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में MI और MC ये वीडियोज मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक, तो हम वाट मीटर की शुरुआत करने से पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक को समझेंगे। और एक आपका इलेक्ट्रोथर्मल और इलेक्ट्रो इंडक्शन, ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल DC के लिए। तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू यूज दोनों को साथ साथ में लेकर चलना है। इस तरह से देखो, वोल्ट मीटर और एमीटर, इन दोनों का कॉन्सेप्ट सीधा सा यह है कि इनके बारे में मैंने आपको अलग से हमने वीडियो अपलोड किया है। और इनमें हमने PMMC के बारे में अलग से और MI के बारे में अलग से समझा है। इसके बाद में हमने एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में समझा। फिर अब हम जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में पहले समझेंगे, इसके बाद में हम वाट मीटर के लिए आएंगे। तो वाट मीटर के टाइप्स देखेंगे वहाँ पे कि एक आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक होगा, दूसरा आपका इलेक्ट्रो इंडक्शन होगा। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने PMMC और MI के बारे में स्टडी की है। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में। इसके बाद में हम चलेंगे इलेक्ट्रो इंडक्शन के बारे में। तो ये बेसिक आपका वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर टाइप्स सब जब तक आप नहीं जान पाओगे, आप सीधे मीटर के स्टडी करोगे, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, इस तरह से, तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करता है। तो एग्जामिनर मोड ऑफ एग्जाम के हिसाब से, यानी कि सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग, इन दोनों ही मेथड को लेकर चलता है। दोनों ही टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए आप कम समय में ज़्यादा अप्रोच तक पहुंचने के लिए इस तरह से आप यहाँ से इन टाइप्स को नोट करें। और चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज वाट मीटर को देखो, कहीं भी अब स्टडी करना चाहें तो बेसिकली सीधा सा यही है, काफ़ी सारी बुक्स में ITI के लेवल पर, और अरिहंत हो या RP हो या अन्य कोई राइटर हो, और इनके साथ में ही जैसे आपको कहीं भी स्टडी करने को मिलेगा, तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट यही दिया गया है। वाट मीटर जब भी स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद में और या फिर टाइप्स में जैसे बताते हैं, तो डायनोमीटर में आपको वाट मीटर के बारे में बताया जाता है। आइए वाट मीटर के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो वाट मीटर जो होता है, इसको वाट मीटर ही बोलते हैं। इसकी जो यूनिट है, सॉरी मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वाट होती है, ठीक है। ये विद्युत शक्ति की खपत मापन करता है, यानी कि विद्युत शक्ति का मापन करता है। और यहाँ पर जो है AC के केस में ये पावर मेजरमेंट करता है, यानी कि P बराबर VI cos पाई के हिसाब से। और जहाँ पे DC में करता है P बराबर VI के लिए। अब फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना सा ही है कि जैसे AC के लिए तो ये करता है वोल्ट मीटर और एमीटर और पावर फैक्टर मीटर तीनों का एक साथ काम, ठीक है। यानी कि वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, एमीटर से करंट मेजरमेंट करते हैं, पावर फैक्टर से पावर फैक्टर मेजरमेंट करते हैं। तीनों वैल्यूज़ की यहाँ ज़रूरत होती है, फिर ये पावर यहाँ मेजर करता है। ये वाट मीटर आपका AC में 3 राशियाँ लेके चलता है। अब इसी प्रकार से DC में है, तो DC में हमें सिर्फ 2 ही मान की आवश्यकता होती है, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। तो वहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर से भी हम काम चला सकते हैं। तो ये बेसिक क्या है कि वाट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर की जहाँ पे एक साथ ज़रूरत हो, तो उस ज़रूरत के स्थान पर ये रिप्लेसमेंट है एक तरह का। ये वहाँ एमीटर और वोल्ट मीटर के रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है।
तो वाट मीटर एक अकेला ऐसा मीटर है जो यूनिक मीटर है वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए। तो हम वाट मीटर के टाइप्स देखें, एक बार आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में MI/MC देख रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक में, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। तो हम आज इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर की बात कर रहे हैं, जिसमें एमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में और वाट मीटर के बारे में स्टडी करेंगे। काफ़ी सारे रेफरेंस बुक्स में आपको, या मतलब किसी भी कोई भी यूट्यूब, हम सभी अच्छे यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ डायनेमिक मीटर में आपको सिर्फ वाट मीटर के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपको एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर तीनों के बारे में एक कॉमन स्टडी है। तो ये डायनेमोमीटर का आज एक जनरल इंट्रोडक्शन है। तो चलिए डायनेमोमीटर को स्टार्ट करते हैं। डायनेमोमीटर का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में देख रहे हैं। मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है। तो MC इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। MC टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली MC इंस्ट्रूमेंट होता है ये। अब इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे एक 2 कोयल हैं बाहर की साइड में, मोटी तार की, कॉपर का तार है ये करंट कोयल कहलाती हैं। और बीच में आपका एक पतला सा मैग्नेट, वो चौकोर कोयल है, वो वोल्टेज कोयल। तो ये बारीक तार लपेटा हुआ है इस पे, और एक रिंग में दिख रही है आपको गोल गोल, वो है कंट्रोल स्प्रिंग, और इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ है। तो पॉइंटर वहाँ पे जो सामने आपका स्केल है, तो ये स्केल पर रीडिंग नोट करता है। ठीक है, इस तरह से इसके फंक्शन है, यानी कि ये मेन पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं। इनमें ये 2 जो कोयल हैं, एक होती है आपकी वोल्टेज कोयल, एक होती है करंट कोयल। अब ये सीधा सा जैसे पता है, एक वोल्टेज का मापन करेगी और एक करंट का मापन करेगी। तो देखो PC बोलते हैं सबसे पहले, तो PC को बोलते हैं मूविंग कोयल, जो घूमने का काम करती है। देखिए पॉइंटर के साथ में जो जुड़ी हुई है वही वोल्टेज कोयल है, और उसी का नाम है मूविंग कोयल, और उसी का नाम है PC। तो PC को बोलते हैं मूविंग कोयल, और ये वोल्टेज का मेजरमेंट करती है। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये PC कहाँ पे लगी हुई है, तो ये मूवेबल है। ठीक है, दूसरा है कि इसमें बनाया कैसे जाता है इसको, तो इसको पतले तार से बनाया जाता है। कॉपर एनेमल तार होता है, यानी कॉपर के ऊपर लाल जाल जो कलर होता है, एनिलिकत बोलते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एनेमेल्ड। तो कॉपर की कोटिंग होती, कॉपर के ऊपर कोटिंग होती है, जिससे उसका कोरोजन नहीं होता है। इस तरह से उसको बनाया जाता है। तो पतला तार होता है, ये पतला तार को इस पर लपेट दिया जाता है, अधिक लपेट होते हैं, यानी कि PC जो होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये लाइन के समांतर क्रम में जुड़ती है। लाइन के समांतर क्रम का मतलब है कि जैसे वाट मीटर अगर आप यूज ले रहे हैं उस टाइम पे, तो यहाँ पे ये आपका समांतर क्रम में, जैसे फेज और न्यूट्रल के बीच में इस तरह से दोनों वायर्स यहाँ पे सप्लाई मिलेगी इसको। तो ये ध्यान में रखें। दूसरा क्या है कि जैसे आपका यहाँ पे CC कोयल, यानी कि करंट कोयल है, तो करंट कोयल को फिक्स कोयल बोलते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मर पर लपेटी हुई है, ये फिक्स है, ये स्टेबल है, और ये करंट का मापन करेगी। तो इसका आप देख सकते हो, एक ही तार को एक कोयल पर लपेट के और सीधा फिर गैप छोड़ के और दूसरी फॉर्मर पर लपेट कर आगे निकाल दिया गया है। तो ये कंप्लीट एक ही वायर है जो 2 भागों में जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 साइडों में, भाग अलग अलग नहीं है, कंप्लीट वायर एक ही है। तो ये मोटा तार होता है, और कॉपर इनेमल वही है जो जैसा पहला वाला कॉपर है, लेकिन इसकी साइज अलग है और इसकी कम टर्न्स होते हैं, यानी इसका प्रतिरोध भी कम होता है। तो इस तरह से आपको बेसिक इतना ही समझना है कि करंट कोयल 2 भागों में विभाजित होती है, और वोल्टेज कोयल एक ही साथ में लगी होती है, यानी कि करंट कोयल 2 होती हैं और वोल्टेज कोयल 1 होती है। इस तरह से आप समझ सकते हो। दूसरा यह है कि करंट कोयल का रेजिस्टेंस हमारा कम होता है और वोल्टेज कोयल का ज़्यादा होता है। हम करंट कोयल को CC बोलते हैं और वोल्टेज कोयल को PC, यानी कि पोटेंशियल कोयल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से PC होता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ, और इसको लाइन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है करंट कोयल को, यानी कि एक वायर जो दिया जाता है जैसे फेज का, तो वही आपका आउटपुट साइड में जोड़ा जाता है, लोड साइड में। अब हम वर्क की बात करते हैं। देखो PC और CC के चुंबकीय क्षेत्र जब आपस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड के कटने से ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे मूविंग कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो घूमने वाली कुंडली होती है उसको, और वहाँ से स्पिंडल जुड़ा हुआ है धुर्रा जो आपका जहाँ से पॉइंटर जुड़ा हुआ है, पॉइंटर स्केल पर घूम जाता है, जिससे हमें रीडिंग प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम देखें कि यह कैसे काम करता है, कैसे क्या है इनमें। जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है उसका मान पावर पे डिपेंड करता है, यानी कि जो करंट कॉइल होगी उसमें टी जो आपका टॉर्क है वो डिपेंड करता है ओनली करंट पे, और पीसी के लिए जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है ओनली वोल्टेज पे। तो ये आप ध्यान में रखें, दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसके कारण फिर आपका डेवलपिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए करंट कॉइल में करंट फ्लो होती है, तो सीधा सा बात है जो भी करंट टॉर्क बनेगा वो करंट का लिए बनेगा, पोटेंशियल कॉइल में बनेगा वो आपका बनेगा टॉर्क के वोल्टेज के साथ में। तो यहाँ पे दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्शन से एक रिलेशन आता है कि जो आपको टॉर्क है वो दोनों पे डिपेंड करता है, वोल्टेज और करंट। इस प्रकार से टॉर्क दोनों पर डिपेंड करता है, इसका मतलब वोल्टेज गुना करंट को हम बोलते हैं पावर, यानी कि पावर की यूनिट होती है वाट। तो ये आपके सबसे मोस्ट लाइन है, टी डिपेंड्स ऑन वाट, यानी कि कितनी वाट खपत होती है। इस तरह से ये एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं हम यहाँ से। अब प्रॉपर्टीज में है कि ये मीटर का खासियत क्या है इसकी, तो ये एसी और डीसी दोनों पर समान रूप से उपयोगी इसको ले सकते हैं। और इसमें देखो ऐसा है, एसी डीसी का मतलब यह है कि एसी पर हम यूज लेते हैं तो डीसी पर माइनर रेंज के लिए और एसी पर अधिक रेंज के लिए। और दूसरा यह है कि इसमें न तो कोई एडी करंट लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस का मतलब इसकी जो आपकी डैम्पिंग है वो कुछ इस तरह की होती है कि वो इसको एडजस्ट कर लेती है, तो यहाँ पे लॉस नहीं है। स्केल इसका यूनिफॉर्म होता है, यानी कि समान समरूप होता है, खुला स्केल होता है और संशोधित होता है, अंशांकित होता है। इस तरह से आपका ये हर वैल्यू जिसमें स्पष्ट लिखी हुई होती है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट है डैम्पिंग, तो डैम्पिंग होती है AFD। AFD मीन्स होता है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो आपकी होती है वो यहाँ पे, यानी कि दोनों कोयल जो बीच वाली कोयल है पीसी वो बिल्कुल एयर में होती है, तो इस तरह से मीटर में कोई ज़्यादा लॉसेज या हीटिंग वगैरह होने के कोई चांसेज बहुत कम होते हैं। तो इसके स्पिंडल पर एल्यूमिनियम VN लगी होती है। स्पिंडल पर आपको घर्षण से थोड़ा बचाने के लिए, एयर फ्रिक्शन से बचाने के लिए आपके एल्यूमिनियम का एक गोल चकती लगी होती है, उसको LAVN बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। डिज़ाइन में क्या है कि डिज़ाइन में आपका जैसे आपको दोनों कोयल जो होती हैं एयर कोयल होती हैं, यानी कि फॉर्मर पर लिपटी हुई होती हैं। दूसरा है कि आपका इसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड कौन सा यूज होता है, तो ये स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होता है। और डैम्पिंग कौन सी यूज होती है, तो डैम्पिंग होती है एडी करंट एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो एडी करंट को कम करती है और इसका नाम है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो AFD और स्प्रिंग कंट्रोल ये आप अवश्य याद में रखें। अब हम चलते हैं कि डायनोमोमीटर कौन कौन से मीटर होते हैं, किस किस मतलब कौन कौन से मीटर होते हैं जो आपके यूज होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम डायनोमोमीटर टाइप्स मीटर में बात करें तो हमें सबसे बेसिक सा पता है कि भाई एमीटर तो होगा, फिर वोल्ट मीटर होगा, फिर वाट मीटर होगा, इस तरह से। तो हम एमीटर की सबसे पहले बात करते हैं। तो एमीटर में क्या होता है कि जैसे पता ही आपको करंट मेजरमेंट के लिए यूज लिया जाता है। ये लो वोल्टेज रेंज का लो रेंज का होता है। लो रेंज का मतलब कम एम्पियर का, और हाई रेंज का बनाने के लिए इसके साथ में हम शंट जोड़ते हैं और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये दोनों देख सकते हो। ये मैंने एमीटर का सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे भी आप जाके इसको समझ सकते हो। लेकिन फ़र्क यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना सा समझना है कि जो इसकी जो रीडिंग होती है, यानी कि डायनोमोमीटर टाइप एमीटर की, वो एक्यूरेट लेने के लिए हमें L/R इसका कांस्टेंट होता है कोई, तो उसको सेम रखना ज़रूरी है अगर हमें रीडिंग एक्यूरेट लेनी है तो। ठीक है, और इसके ड्रॉबैक हैं, इसकी हानियाँ हैं कि या तो इस कारण क्या है कि यहाँ पे कुछ एरर आती हैं, यानी कि एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती है। इसकी वजह से इसका सीमित उपयोग होता है। सीमित उपयोग क्या होता है, एक तो इसका लो रेंज है इसलिए इसका सीमित उपयोग है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे रीडिंग में एरर आती हैं। रीडिंग में एरर क्यों आती हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, इसलिए यहाँ पे जो एक्यूरेट रीडिंग है वो हमें नहीं मिलती है और रीडिंग प्रभावित होती है। ये तो हो गया एमीटर के बारे में, इसलिए एमीटर का हम यूज नहीं करें। दूसरा आपका वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हाईली नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगाया जाता है, यानी वोल्ट मीटर आपको पता है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए।
तो ये आपका इसमें वोल्टमीटर में जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा सीरीज में, तब तक ये क्या होता है, हाई रेंज के लिए काम नहीं करेगा। तो हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया जाता है। अब जिससे क्या है कि इसकी हाई एक्यूरेसी तो हमें मिलती है, हाई सेंसिटिविटी होती है इसकी, और ये एसी और डीसी दोनों पर उपयोगी भी होता है। लेकिन एक ड्रॉबैक है, वो इसका क्या है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस डालेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होता है, पावर लॉस। तो हाई पावर लॉस होता है और फ्रिक्शन लॉस भी होते हैं, क्योंकि बार बार आपका जो कॉइल है इतनी सेंसिटिव नहीं होती है, जो आपका रेजिस्टेंस के तरह जो करंट पास होती है उससे क्या होता है, पावर लॉस के साथ साथ इसमें फ्रिक्शन होने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप समझे कि वोल्ट मीटर का यूज भी हम लेते हैं मेनली एसी और डीसी दोनों के लिए, और यहाँ पे पावर लॉस की वजह से इसको भी अवॉइड करके चल रहे हैं। तो अब आता है हमारा वाट मीटर। तो वाट मीटर में हम देखते हैं कि वाट मीटर का जो आपको बेसिक पता ही है, विद्युत शक्ति का मापन के लिए खपत, यहाँ पे सॉरी मैंने पावर मेजरमेंट आप यहाँ समझें। और एसी के लिए तो होता है पी वी आई कोस पाई, यानी कि पी इक्वल टू वी आई कोस पाई, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर तीनों की आवश्यकता होती है, और तीनों के लिए तीन अलग अलग मीटर चाहिए। तो इससे यूनिक बनाने के लिए, यानी कि इससे तीनों मीटर एक अलग अलग यूज लेने के बजाय हम एक ही मीटर यूज लें, तो वो वाट मीटर यहाँ पे बेटर है। ठीक है। दूसरा क्या है कि डीसी के केस में हम देखना चाहें तो ई बराबर वी आई होता है, वोल्ट मीटर इंटू एमीटर। तो यहाँ पे 2 मीटर बजाय यूज करने के बजाय हम फिर 1 मीटर यूज करें, तो ये अपना वाट मीटर ही है। तो अब यहाँ पे हम देखें कि क्यों इसकी ज़रूरत हुई, यानी कि वाट मीटर एक यूनिक मीटर है जो वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर इस तरह से इन यूनिट्स को मापने के लिए एक ही मीटर होता है। तो ये इजी वे में आपका एक बेटर रिप्लेसमेंट है। तो अब ये वाट मीटर किस किस टाइप के होते हैं, तो ये आपका डायनेमोमीटर टाइप होता है और इंडक्शन टाइप। तो यहाँ पे हमने डायनेमोमीटर टाइप के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है, जिसके अंतर्गत आपका एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर, ये तीनों इस प्रकार से हमने समझे हैं। तो अब वाट मीटर के टाइप्स के बारे में अब हम वाट मीटर की स्टडी करना चाहें तो वाट मीटर के डायनेमो टाइप के बारे में मैं अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला